हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पार्ट 2 में हम लोग प्रश्नमाला ए अर्थात सेक्शन ए का बुक से प्रॉब्लम 84 तक पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 3 में 84 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को मूल्य, उनके क्रय मूल्य, ये सब पढ़ाए हुए हैं एमपी का प्रॉब्लम। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस अगर नहीं बना रहे हैं वो इसका मतलब पढ़ाए हुए हैं, आप जरूर एक बार देखें। ये एमपी का प्रॉब्लम है। एमपी का जो प्रॉब्लम्स है वो पार्ट 6 या 7 में है, आप पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है? आराम से है। पहले 7% का छूट, आप कहता है 9% का छूट, कितना का गया? 2 का। इसी 2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 86। तो 2 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 7.5, तो 100 का वैल्यू 100 का इसलिए कहते हैं क्योंकि परसेंटेज में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 750। क्वेश्चन नंबर कहता है 87 में एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार का आराम से बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य, चलिए सीपी, उस पुस्तक का सीपी अगर 100 है तो 10% छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर, एमपी मानिएगा, छपा मूल्य कह रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 10% का डिस्काउंट दिया है तो 90। एक दुकानदार को 12% लाभ होता है तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। तो सीपी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 गुने 100 बटा में 112। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है, इसलिए CP/2 MP बराबर 90 गुने 100 डिवाइडेड बाई 112 अनुपात 100। तो 100 से 100 तो कट जाएगा। अब इसको छोटा करिए। अगर हम कितना से काटे? चलिए 2 से काटते हैं। 45, 2 से 56। अब तो नहीं कटेगा, इसलिए हम 56 से यहाँ भी गुना कर दें, 56 से यहाँ भी गुना कर दे, तो ये 56 कट जाएगा, इसलिए 45 अनुपात 56। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 निर्धारित किया था, उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? आसान है, एबीएमपी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है 50 रुपये निर्धारित किया, एमपी कहता है 50 रुपया, डिस्काउंट दिया है 20%, 80 बट्टा में 100 हो गया एसपी, लाभ हुआ है उसको 25%, इसलिए 100 बट्टा में 125 ही हो गया सीपी। आप काटिए, 25 से 2 बार में, 5 बार में, 16 बार में, अर्थात उस वस्तु का सीपी कितना था? 32 रुपया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं। 89 में कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 89 में सीपी उस वस्तु का 100 मान ले तो एमपी 130 होगा, तथा इस पर 15% बट्टा देता है तो एसपी कितना आएगा? 130, 85 डिवाइडेड बाई 100। अतः 0 से 0, 13 पचे 65 की 5 और 13 8 104 6 10। अतः एसपी हो गया मेरा 110.5। इस तरह से लाभ कितना हुआ? यहाँ पर लाभ हुआ 10.5 और रियल में कहता है 84। एक का वैल्यू इतना तो हम लोग कह सकते हैं, तो 100 का वैल्यू। काटिए, 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में है, ये 21 बार में, ये 4 बार में, 4 दूनी 800। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 90 में कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है। हालांकि बनाए हुए हैं अंकित मूल्य बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए एमपी हम 100 मान ले, 5% का डिस्काउंट दे के बेचा तो 95 में बेचा, तथा वो 10% लाभ कमाना चाहता है, अर्थात सीपी तो कितना 10% लाभ हुआ है तो 100/110। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹95 हो, इसी का वैल्यू देखिए 95 दिया हुआ है, तो काट छाट करिएगा तो एक का वैल्यू 11/10 आएगा। तो क्या पूछा है, तो इसका अंकित मूल्य 100 माने हैं, 100 का वैल्यू 110। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 91 में कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा। पढ़ा चुके हैं इस क्वेश्चन को सेम टू सेम, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोले थे, 3200। देखिएगा ध्यान से, पहला डिस्काउंट 10% है, अब 320 × 9। एक और डिस्काउंट पूछ रहा, हमको नहीं मालूम, तो जो बच गया 2448, अब यही 2448 को हम देखें कि 320 × 9 का वह कितना % है, तो 0 से 0 कट गया। 9 से अगर हम काटें तो 9 दूनी 18, 64, 9 से 33, 9 दूनी 18, ठीक है। और 32 से काटेंगे अगर हम मान लीजिए तो कितना से कट जाएगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, 5 बार में 16 बार में, तो ये 16 1 और 4 7 11 112, 16 7 17 बार में कट जाएगा। तो 16 एकम 16 और कैरी हो गया मेरे पास 11 112, 16 7 बोलो उधर से 17 5 85। अब आप 85% आंसर मत मारिएगा, जब एक और डिस्काउंट दिया तब हमको 85 बचा। जिस तरह से पहला डिस्काउंट 10% दिया था तो 90 लिखे थे, तो दूसरा कितना डिस्काउंट दिया कि हम 85 लिख दिए। यहाँ तो 85% होगा ये वैल्यू, इसलिए सेकेंड डिस्काउंट बराबर 100 - 85 बराबर 0%। पढ़ाए हुए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ाए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 में कहते हैं किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10 में बटा देने पर 20 में लाभ होता है। बिल्कुल बनेगा, ठीक है, आगे देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन तो हम पढ़ाए हुए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन पेज में है, देखने की जरूरत नहीं है। 93 में कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। ये भी चाहिएगा तो बन जाएगा, लेकिन चलिए इसको देख लेते हैं। 93 एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। चलिए उसका एमपी अगर हम 100 मान लें तो एसपी तो 85 ही जाएगा, 15% का बट्टा दिया है। वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो। 19% लाभ भी कहता है तो सीपी क्या होना चाहिए, 85 100/119, 17 5 85, 17 7 19 से, अर्थात देखा जाए तो 500/7 और एमपी था मेरा 100। तो अगर हम रेशियो निकाल ले 7 से गुना करके तो ये कट जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, अर्थात 7:5। अर्थात मेरा सीपी अगर 5 था तो एमपी कितना 7 था, कितना अधिक तो 2, कितना में तो 5 में। यही पूछ रहा था कितना % अधिक अंकित करे, तो 40% अधिक अंकित करना होगा। यही ऑप्शन में दिया हुआ आपका 40%, ठीक है, देख लीजिएगा 40%।
94 कहता है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आराम है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। चलिए, एमपी दिया हुआ है, यह एमपी था 4800, 10% बट्टा देता है। चलिए अब हम सीपी डायरेक्टली निकाल देते हैं। तो 10% बट्टा दिया, इसका मतलब 90/100 में बेच दिया और 8% का लाभ हुआ, तो 100/108, 100 से 100 कट गया। 9 से अगर हम काटें तो 10 बार में, ये 9 से काटेंगे तो 12 बार में, और यह 4 बार में तो कट ही जाएगा। अर्थात उस वस्तु का सीपी 4000, सीपी कितना था 4000, एमपी कितना था 4800। कहता है कोई डिस्काउंट नहीं, तो 800 का फायदा होगा कितना में, तो 4000 में गुने 100, 20% का इस तरह से लाभ होता है। 8% लाभ के बजाय 20% का लाभ होता अगर वह कोई डिस्काउंट नहीं देता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि एक दुकान घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है। देखिए 15 की जगह 20, तो 5 का अंतर हुआ, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 51, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 96 में कहता है कि नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर के इतना में खरीदा, मतलब 90 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 90 का वैल्यू क्या, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर के 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किए। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हैं तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। उसका टोटल लागत है, टोटल सीपी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 11,2,5 प्लस 150 प्लस 800, ये टोटल उसका सीपी हुआ। तो 0, 5 5 10, 8 1 9, 9 8 2 11, 1 12, अर्थात 12,200 उसका टोटल लागत हुआ। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए एसपी। अब लाभ चाहता है परसेंटेज लाभ, इसको चाहिए 15%, तो एसपी ना निकाल लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। काट छाट करिए, बन जाएगा, ठीक है। 97 में कहता है वही क्रमवार कहता है कटौती है। देखिए किसी वस्तु के 10% तथा 10% के 2 क्रमवार मूल्य वृद्धिया किस एक मत वृद्धि है, इसलिए सक्सेसिव मेथड 10 + 10, समझ गए। और डिस्काउंट कहता तो वही -10 -10 का यूज करते हैं, यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है इसलिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, 99, 100 ये सब क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग किसी पार्ट में देखिएगा, प्रैक्टिस करवाए हुए हैं आप लोगों को। 104 तक, 104 तक हमको याद आ गया, 97 से लेकर के 104 तक प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, ठीक है। 105 से हम लोग देखेंगे। एक 105 में कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत। बहुत इजी है क्वेश्चन, चलिए। सीपी मान के चलिए 100, एमपी हो गया 125, 10% का डिस्काउंट दिया, एसपी हो गया 125 × 90/100, 0 से 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 12 × 9 = 108, 112,
लाभ तो यही हुआ, इसलिए लाभ परसेंट इक्वल टू 12.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 106 में कहता है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10 में बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा? बहुत इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है अंकित मूल्य दिया हुआ है 280। अब क्या कहता है 10% का बट्टा दिया है, तो 90 बट्टा इतना में बेचा है। लाभ कितना कमाया है? 26। तो 100 बट्टा में 126। काटिए इसको और काट छट करके लाइएगा, आंसर आराम से आ जाएगा आप लोगों का। चलिए 3 से काटते हैं, 30 बार में, 4 2 42 बार में है। और इसको अगर हम 14 से काटे तो 14 दूनी 28, 14 3 42, और फिर ये 10 बार में, अर्थात उस वस्तु का सीपी क्या था? तो 200 रुपया। 107 में कहता है एक छतरी का अंकित मूल्य इतना तथा विक्रय मूल्य इतना, बटे की दर ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 तथा विक्रय मूल्य 135 है। देखिए अगर एमपी दिया हुआ है एक्स का 162 और एसपी दिया हुआ है 135, तो बोलता है डिस्काउंट निकालो। तो कुछ है नहीं, देखिए डायरेक्टली निकाल लीजिए। 135 162 का कितना परसेंट है? 3 से काटिएगा तो 45 बार में, 3 से काटिएगा तो 54 बार में, 9 से काटिएगा 5 बार में, 9 से काटिएगा 6 बार में, ये हो गया 50 बटा में 3, अर्थात 250 बटा में 3। अब ये आंसर मत मारिएगा, ध्यान से। हमसे क्या पूछा है? यह जो 135 है 162 का इतना परसेंट है, तो हमसे पूछा डिस्काउंट कितना दिया, इसलिए डिस्काउंट 100 में से घटा लीजिएगा, अर्थात 300 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 3। जल्दीबाजी ना करें, 50 बटा में 3, अर्थात 16.2 बटा में। ये मेरा डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, देखेंगे आप लोग। 108 में कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी हम मान लेते हैं 100, एमपी 120 हो जाएगा और कुछ बट्टा देकर के 8% लाभ कमाता है, इसका मतलब 108 में बेचता है। तो यह 108 120 का कितना परसेंट है? पहले हमको यह निकालना चाहिए, अर्थात 90% है। अर्थात 90%, यहाँ 90 बटा में 100 किए तब जाकर वहां पर 108 आया। तो डिस्काउंट कितना? इसलिए डिस्काउंट बराबर 100 माइनस 90 बराबर 10%। जल्दीबाजी ना करें, लगता है छोटा क्वेश्चन लेकिन जल्दबाजी करिएगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं हम लोग अब। एक 109 में कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 900 है तथा इस पर 8% और 8%, आपके बुक में 8% 9% लिखा होगा। जो दूसरा 9 लिखा हुआ है, अर्थात 8% के बाद 9% जो लिखा हुआ है उसको भी आप 8% करिएगा, वो गलत है, ठीक है। दोनों 8% होना चाहिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 900 है तथा इस पर 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर क्रमशः 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी? 8% का 2 क्रमवार बट्टा देता
इसका मतलब 8 गुने 8/100 बट्टा दिया है, इसलिए देखिए हम गलत कर रहे हैं, माइनस से शो करिएगा इसको, आई तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह मेरा मिलेगा -15.3। इसका मतलब अगर लगातार 8% का 2 क्रमवार बटा देता तो उसके एवज में उसको केवल 15.3% का डिस्काउंट देना पड़ता। अगर वह ऐसे न करके डायरेक्टली 16% डिस्काउंट, कोई ग्राहक कहता 8 दूनी 16 सर 16% दे दीजिए, अगर वो 16 यह न दे करके 16% का डिस्काउंट देगा तो उसको हानि होगी। कितने की हानि होगी? हानि होगी 0.64% की। अब क्या कहता है, पढ़िएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तथा एक मत, तो उसे कितना लाभ अथवा हानि? हानि होगी। तो 900 का, इसलिए 900 का 0.64% निकाल लीजिए, तो पॉइंट हटेगा 1 2 1 2। तो नक चौका 36, नक छक 54 और 3 57, अर्थात इतना रुपए की हानि होगी उसको, 5 रुपये 76 पैसे की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी। इसको बढ़िया क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 में कहता है किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के रेशियो में है। चलिए, कमीज पैंट 1:2 के रेशियो में है। दुकानदार कमीज पर 40% के छूट देता है, कमीज पर 40%, तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30%। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को? तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है? मिक्सचर एलिगेशन याद आ गया? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, कोई व्यक्ति केवल प्रॉफिट लॉस देखता है और इस टाइप के पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज यू हैव टू गो दिस चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशंस, आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हम बता रहे हैं। तो यहाँ का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2 1 3, 30 में गुना करेंगे तो 90, और 1 40 में करेंगे तो 40, घटाएंगे तो 50, 2 से भाग करेंगे तो 25%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मिक्सचर एलिगेशंस पढ़े वो जानते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए, 30 में से 25 गया 5 होता, और 40 में से 30 गया 10 होता, रेशियो निकालिएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, खैर इसकी कोई जरूरत नहीं, पढ़ा चुके हैं बहुत। 111 नंबर जो क्वेश्चंस है वो भी पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, और वह क्वेश्चंस नंबर 91 की तरह है। आप देखिएगा, पढ़ाए भी हैं, 91 की तरह बन जाएगा। 112 देखते हैं। एक 112 में कहता है कि व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। चलिए, कितना में खरीदा? 25,000 गुने 80 बटा में 100 गुने 95 बटा में 100, इतना में वो खरीदा। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय करता है, तो प्लस 1,000, अर्थात रियल सीपी क्या होगा? इतना हो जाएगा। तथा इसे 25,000 में बेचता है, एसपी कितना हो गया? 25,000। उसकी लागत व हानि के प्रतिशत कितनी है? तो पहले ये निकाल लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 8 200, 200 गुने 8
सॉरी 200 गुने 95 प्लस 1000, इस तरह से हम कहें तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19,000 प्लस 1000 बराबर 20,000। तो किसी वस्तु का सीपी 20,000, एसपी 25,000, लाभ प्रतिशत ना निकाल लीजिएगा, इसलिए लाभ परसेंट इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 गुने 100। निकाल के देखिए कितना आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। आराम से आप बनाइएगा। 14 में कहता है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे इतना कम लाभ होता है। अरे 5 की जगह 7 दे दिया, 2 की कमी हुई, यहाँ पर 2 का वैल्यू दिया हुआ है 30, 1 का वैल्यू 1500, 100 का वैल्यू 1500। ठीक है, घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नंबर दी जाएगा आंसर 114 का। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर बट्टा देने पर 20% लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। कुछ है नहीं है इसमें, ठीक है, खैर देख लेते हैं 115। एक 115 में कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद, चलिए एमपी हम मान लेते हैं अगर 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 50 से 15% डिस्काउंट दिया है और 20% लाभ कमाता है, तो सीपी क्या हो जाएगा 85 गुने 100/120। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 153, तो देखिए 17 × 5 = 85, 17 9 153 होता है। 5 से काटिएगा 24 बार में, इसलिए 100 का तो वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 बराबर कितना 9 × 4 = 36, 9 दूनी 18, 3 21। अर्थात उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा 216 रुपया। 100 का वैल्यू पूछ रहा था, 100 का निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 116 में कहता है कि व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना हो तो इसका अंकित मूल्य सेम टू सेम है, बन जाना चाहिए, जरूर बनाइएगा। 17 में कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाता है, अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया। चलिए एमपी अगर हम 100 मानते हैं तो एसपी कितना 20% छूट दिया हुआ है अर्थात 80, और इसी 80 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24 रुपया। एक का वैल्यू तो निकाल सकते हैं 24/80, तो 100 का वैल्यू। अर्थात उसका अंकित मूल्य क्या था 30 रुपया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कहता है अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, इसलिए न्यू एसपी बराबर 30 गुने 70 बटा में क्या कर रहा है 30% छूट देने पर, तो इसलिए हम 70 लिखे हैं, 21 रुपया हो जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 में कहता है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना % छूट देता है। ये क्वेश्चन नंबर 93 है, ठीक है, 118 और क्वेश्चन नंबर 93 बुक का आप देखिएगा सेम टू सेम है, और 93 हमने डील किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में कहता है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, वह कितना % लाभ कमाता है। सेम टू सेम है, क्वेश्चंस नंबर इस टाइप के पढ़ाए हुए हैं, कुछ है नहीं। एमपी मान लीजिएगा 100, 10% छूट दिया तो 90 और 20% का लाभ कमाया, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 20% वृद्धि कर देता है। चलिए अगर सीपी अगर हम मान लीजिए 100 लिख दे तो इसका एमपी 20% बढ़ाया है,
और 10% का डिस्काउंट देता है। तो 10% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 90/100, 12×9 = 108 में बेचा। तो लाभ कितना हुआ? 8% का लाभ हुआ। यही तो पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 120 में कहता है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य इतना है, यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 120 पे कहता है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, चलिए MP 100 है, SP 90 में बेचा और इसी का मान कहता है 1080। घड़ी का मूल्य इतना है, अर्थात एक का वैल्यू 12, 100 का वैल्यू 1200। अब क्या पूछा है? ये छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? चलिए, अब 20% लाभ होता है। MP तो हमको 1200 तो मिल ही गया, और CP कहता है अगर कोई छूट न दी जाती, देखिएगा ध्यान से, कोई अगर छूट न दी जाती, इसका मतलब 1200 के 1200 में बेचा जाता, कोई छूट नहीं, तब उसको 20% लाभ होता। तो क्या ऐसे नहीं कह सकते हैं कि किसी वस्तु का SP 1200 है और परसेंटेज प्रॉफिट 20%, तो CP निकाले। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? 1200 गुने 100/120, अर्थात उस वस्तु का CP क्या होता? 1000 होता। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 और ये लास्ट है, ठीक है। अब सेक्शंस B भी देखेंगे, तो सेक्शंस B आपको अगले पार्ट में मिलेगा, अर्थात पार्ट नंबर 4 में। चलिए 121 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में कहता है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य ₹320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? पहले तो CP क्या दिया हुआ है इसका? 320, और लाभ हुआ है इसको कहता है 15%। तो SP तो हम लोग निकाल सकते हैं, 23 बार में 2 बार में 16, अर्थात 16 × 48, 16 दूनी 32, 4 36। सुनिएगा आप ध्यान से, कुछ है नहीं है। तो किसी वस्तु का MP क्या था हमको नहीं मालूम, इसमें से 32 रुपया घटा करके तब बेचा है। कितना में? 368 में। SP कितना? 368। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि MP कितना था तब? अरे MP 400 था तब ना 32 घटाया तो 368 आया है। अब क्या कहता है पूछिएगा, यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने % का लाभ होगा? तो किसी वस्तु का CP दिया हुआ है 320, MPA पर कहता है MP है 400, और इसी पर बेचने से कितना लाभ होगा? 80 का लाभ हुआ, कितना में? तो 320 में गुने 100, 1004 से 25% का प्रॉफिट।
एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। ये सब एक लाइन में बनता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हाँ, एक लाइन में बनाने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने जा रहा है, इसलिए बिल्कुल तोड़-तोड़ के समझा रहे हैं आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू, बाय।